ये त्रिभुवन एंटरप्राइजेस की होम साइट है। यहाँ पर ये आपको होम पेज इसका इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। डैशबोर्ड पे यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ के आपके डैशबोर्ड बने हुए हैं। हर डैशबोर्ड में उनके अपने टास्क क्या होते हैं, उनका अपना क्या वर्क है, ये उनको मेंशन किया जाता है। यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पे डेलीगेशन डैशबोर्ड है। यहाँ पर इनके डे बाई डे के जो वर्क होते हैं वो यहाँ पर मेंशन होते हैं। इसी तरीके से हर एम्प्लॉय का अपना डैशबोर्ड है, उस पर उसके वर्क मेंशन होता है। अब हम यहाँ से, ये है आपका प्रोसेस का चेकलिस्ट है, जो प्रोसेस है वो उसको आपको समझने में हेल्पफुल होगा। आपको ये प्रोसेस कैसे समझ में आएगी, ये एक रेफरेंस के लिए ये तो है। ये हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट अभी इसमें हम फर्स्ट जो है वो एफएमएस परचेज़ के बारे में बात करेंगे। एफएमएस परचेज़ हमारा परचेज़ से रिलेटेड है, स्टोर अकाउंट डिपार्टमेंट इसमें रिलेटेड है। और यहाँ पर जो भी चीज़ हम परचेज़ करके ले आते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाएगा। यहाँ पर अब इसका हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने ओपन किया, आपको एक फ़्लो चार्ट मिलेगा जो आपको सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा एफएमएस परचेज़ वर्क कैसे करता है, उसका क्या फ़्लो है। तो पहला कि अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो आप एक इंडेंट फॉर्म भरेंगे जो बॉक्स 1 के अंडर में आता है। फिर कोई सामान मंगाने के लिए हम 3 कोटेशन से अलग अलग सप्लायर से मंगाते हैं, वो आपका बॉक्स 2 पे आता है। बॉक्स 3 ये बॉक्सेस है आपके, हर बॉक्स में कोई एक इंडिविजुअल अथॉरिटी होगी जिसको ये पावर होगी वर्क करने की और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन नेगोशिएशन के बाद आपका पीओ जनरेशन होता है। जब हमारा प्राइस सेट हो गया तो हम एक पीओ जनरेट या परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं। यहाँ पर आकर कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि सप्लायर आपसे कहेगा कि हमें एडवांस दीजिए और देन हम काम करेंगे। तो अगर वो ऐसी कोई कंडीशन रखता है तो हम बॉक्स 6 की तरफ मूव ऑन करेंगे। हम उससे एक सप्लायर से परफॉर्मा इनवॉइस मंगाएंगे और उसको गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे। तो जब हम गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट हमारी कि हमें किसी को एडवांस देना है, ये रिक्वायरमेंट हमारी अकाउंट मैनेजर के पास जाएगी और अकाउंट मैनेजर जब उस रिक्वायरमेंट को, उस पेमेंट को डन कर देंगे तो हम फिर फॉलो फॉर डिस्पैच मटेरियल करेंगे। क्योंकि अब हमने आपको एडवांस पेमेंट कर दी है तो अब हम आपसे डिस्पैच के लिए पूछ सकते हैं कि आपने कब सामान जो है सप्लायर से कि वो अब हमें सामान कब डिस्पैच करेगा। अब डिस्पैच पे भी मान लीजिए सामान बन गया, उनके पास एक कंडीशन होगी, सप्लायर ये से हम ये पूछेंगे कि आप फुल पेमेंट लेके सप्लायर आप जो है डिस्पैच करेंगे। अगर वो कहते हैं कि येस वो फुल पेमेंट लेकर ही हमारा सामान डिस्पैच करेंगे तो हम उनसे फिर से परफॉर्मा इनवाइस मंगाएंगे, उसे गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे और फिर हमारे अकाउंट मैनेजर के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट डन हो जाती है देन वो आपका मटेरियल वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा और आकर हमारे गेट में रिसीव होगा, हमारे गेट के पास रिसीव होगा। गेट मैन उसे रिसीव करेंगे और वहाँ पर एक गूगल फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपका जैसे ही सामान आता है फिर हम उसकी क्वालिटी चेक कराते हैं। बॉक्स नंबर 14 के एंड में आता है क्वालिटी का चेक कराना कि क्वालिटी जो है हमारे रिक्वायरमेंट, हमारे स्टैंडर्ड की है या नहीं है। हमारी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड की है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर क्यूसी हमारे जो है कंट्रोल चेक जो करते हैं वो अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं है हमारे उसकी क्वालिटी नहीं है तो हम सप्लायर से उसको प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उससे रिप्लेसमेंट के लिए बात करेंगे। अगर वो रिप्लेस कर देता है और सामान हमारा आ जाता है, जब देन आता है उसके बाद हम स्टोर में उसे प्रॉपर स्टोरेज, उनका एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ है हर सामान का, हम वहाँ पर स्टोर करेंगे। उसके बाद जो है एक फॉर्म फिल होगा, वो फॉर्म फिल होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है, ये हमारा अपना पर्सनल स्टोरेज के लिए है। उसके बाद आप इसका फिर बिल रिसीव करेंगे, गूगल फॉर्म फिल करेंगे और सप्लायर को पेमेंट की जाएगी। सप्लायर को पेमेंट की जाएगी, उसके बाद हमारे ही ऑफिस से एक कन्फर्मेशन उनको जाएगी, पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है या नहीं हो गई है। अगर आपको पेमेंट रिसीव हो गई है देन वहाँ पर ये हमारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। अब आपको ये क्वेरी होगी कि ये बॉक्सेस कैसे पता चलेंगे कि किसके हैं और कैसे। तो यहाँ पर एक क्रिएशन शीट दी हुई है। क्रिएशन शीट में आपको बॉक्स नंबर मेंशन है, उस बॉक्स में क्या है। जैसे बॉक्स 1 में एक इंडेंट है, कौन करेगा, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर करेंगे उसे, हाउ परचेज़ के लिए करेंगे जब है, और
व्हेन एनी टाइम एनी डे कर सकते हैं, जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तब वो कर सकते हैं। देन उसके बाद बॉक्स 2 किसके पास है? स्टोर मैनेजर के पास है। बॉक्स 2 स्टोर मैनेजर के पास है। उनके पास जब ये उन्होंने इंडेंट फॉर्म भरा उसके 2 डेज़ बाद उनको कोटेशंस के लिए बात करनी है, कोटेशन के लिए करना है। देन आपको नेगोशिएशन के लिए मैनेजिंग पार्टनर के पास जाना है, आपको वो प्राइस नेगोशिएट करानी है, कंफर्म कराना है। जब वो प्राइस नेगोशिएट हो जाती है तो आपको बॉक्स नंबर 4 जो आपको पता चल रहा है यहाँ की, ये आपका स्टोर मैनेजर के पास है। स्टोर मैनेजर वहाँ से सेम डे पर ही पीओ जनरेट कर देंगे। उसके बाद एडवांस के लिए बात करेंगे, तो क्योंकि पीओ ऑर्डर जो है वो स्टोर से गया है तो स्टोर ही इस बात को अश्योर करेगा कि सप्लायर को एडवांस चाहिए या नहीं चाहिए, जो कुछ भी है वो स्टोर उसके लिए करेगा। देन उसके बाद आपको परफॉर्मा, अगर वो येस करते हैं कि हाँ उनको एडवांस चाहिए तो आप परफॉर्मा इनवाइस मंगाते हैं, और वो परफॉर्मा इनवाइस जो है वो गूगल फॉर्म के थ्रू असिस्टेंट स्टोर मैनेजर फिल करते हैं। असिस्टेंट स्टोर मैनेजर फिल करेंगे और उसके बाद आपका बॉक्स नंबर 7 रन करने लगेगा। बॉक्स नंबर 7 में आपको स्टोर जो आपका अकाउंट मैनेजर है उनको एक डेट दिखने लगेगी कि इस डेट पे फॉलोइंग कुछ जो भी एक आइटम हमने मंगाया है उसकी आपको पेमेंट करनी है। देन आपका यहाँ पे बॉक्स 8 आ जाता है। बॉक्स 8 में आप आएंगे। बॉक्स 8 क्योंकि हमने आप पेमेंट कर दी है तो हम डिस्पैच के लिए उनसे फॉलोअप लेंगे, और जो कि आपका स्टोर मैनेजर लेंगे। स्टोर उसके बाद आपका फुल पेमेंट, जब आपने फॉलोअप ले ली, उन्होंने बता दिया कि हाँ इस डेट को डिस्पैच होगा, तो वो ये बताएंगे कि आप उनको फुल पेमेंट चाहिए डिस्पैच के पहले या डिस्पैच के बाद। ये भी कंफर्मेशन आपको जो भी स्टोर मैनेजर हैं वो लेंगे। उसके बाद आपका अगर वो कहते हैं कि हाँ उनको पेमेंट फुल पेमेंट चाहिए, देन एक फिर परफॉर्मा सप्लायर से मंगाई जाएगी और गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगी, जो बॉक्स टाइम के उसमें आती है। बॉक्स 11 में वापस से अगर इन्होंने कोई परफॉर्मा इनवाइस सबमिट की है तो वो आपके अकाउंट मैनेजर के पास जाएगी और अकाउंट मैनेजर वो पेमेंट के लिए उसे फॉलो कर लेंगे। देन अगर यहाँ पेमेंट हो जाती है तो डिस्पैच हो जाएगा मटेरियल वहाँ से। इसके लिए भी आपको स्टोर मैनेजर चेक करेंगे उनसे। उसके बाद यहाँ पे गेट पे जब मटेरियल रिसीव होगा तो गेट मैन जो होंगे उनके पास एक फॉर्म होगा, वो उसको फिल करेंगे। देन अब जब हमारे गेट के अंदर आ गया तो बॉक्स नंबर 14 जो क्यूसी के पास है वो ये चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड की है देन हमारे यहाँ पे सीधे आ जाएगा वो स्टोर में, लेकिन अगर हमारे उसकी स्टैंडर्ड की क्वालिटी नहीं है देन हम सप्लायर से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बॉक्स 15 के अंदर में ये क्यूसी का काम है, ये वो करेंगे। मैनेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इसको प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिप्लेसमेंट के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट अगर वो रिप्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं और सारी प्रोसेस सॉल्व हो जाती है तो ये आपका मटेरियल स्टोर में आकर मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर अगर सप्लायर रिप्लेस करने को रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद आपका ये 17 में जाके स्टोर होगा। तो बॉक्स 18 जो है वो आपका हमारी इन्वेंट्री का जो स्टॉक है हम उसके लिए फिल करते हैं, और वो आपका असिस्टेंट स्टोर मैनेजर करेंगे। देन बॉक्स 19 रन करने लगेगा। बॉक्स 19 में आपको बिल सबमिट करना है गूगल फॉर्म के थ्रू, जो कि स्टोर मैनेजर करेंगे। देन बारी आएगी बॉक्स 20 की, क्योंकि अब हमने फिर से बिल जनरेट कर दिया है तो हमारे अकाउंट मैनेजर जो है वो उस सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। ये आपका यहाँ पे एफएमएस, क्योंकि अब तक हमने आपका फ्लो चार्ट डिस्कस कर लिया, अब ये आपका एफएमएस है जो एक्चुअल वर्किंग है वो उसमें शो होगी। एक्चुअल वर्किंग में आपको ये पता चलेगा कि जब हम इंडेंट फॉर्म को फिल करते हैं, यहाँ पे हमने एक 14 को इंडेंट फॉर्म अगर फिल किया है तो हमें नेगोशिएशन के लिए 17 की डेट मिल गई है। देन 17 को जब इन्होंने यहाँ पर इसको 13 को नेगोशिएट करा लिया और फिर सप्लायर से कोटेशन ले ली, तो आपको 19 को नेगोशिएशन की डेट थी। 19 को आपको नेगोशिएशन की डेट मिलेगी, फिर पीओ। इसी तरीके से आप हर एंड पे, हर बॉक्स के एंड पे आपको जो भी उससे रिलेटेड अथॉरिटी होगी उसके डैशबोर्ड पे ये शो होता रहेगा, और जैसे जैसे वो डन करते जाएंगे ये प्लान डेट आएगी आपके पास। अगर आप प्लान डेट में डन करते हैं या उससे पहले डन कर देते हैं तो ये ग्रीन कलर का शो होगा, और अगर आप लेट में डन करते हैं तो देखिए ये रेड कलर का शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट आपको सब हर चीज़ आपके प्रोसेस पे दिखती जाएगी। आपका अगर उन्होंने एडवांस के लिए बोला है, आपने येस किया है स्टेटस में, तो आपको ये डेट आगे दिखेगी, और अगर आपने नो किया है तो यहाँ पर आगे कोई भी डेटा नहीं है, देखिए ये ब्लैंक है।
इस तरीके से अगर आपने कर दिया, आपने येस किया था, आपको एक डेट मिली है, वहाँ पे आपको पेमेंट करानी है। पेमेंट होने के बाद आपको 3 डे का लीड डे मिलता है और फिर फॉलोअप लेना है आपको डिस्पैच के लिए। 3 डेज के बाद आपको लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर उनको फुल पेमेंट के लिए पूछेंगे। फुल पेमेंट के लिए तो आपने पूछा, अगर आपने येस किया, नो किया, अगर आप नो करते हैं तो ये प्रोसेस आगे इस वाले बॉक्स में नहीं जाती है। देन अगर आप येस करते हैं तो आगे के बॉक्स में भी जाती है प्रोसेस। उसके बाद क्योंकि आपने एडवांस के फुल पेमेंट के लिए येस नहीं किया था, इसलिए ये सारे अकाउंट्स आपके ये जो है सेक्शन ब्लैंक है। तो फिर डिस्पैच फॉर मटेरियल जो है वो यहाँ पर आता है आपका। मटेरियल के लिए अब वो डिस्पैच हो रहा है वहाँ से मटेरियल, तो ये स्टोर मैनेजर जो है वो इसको करेंगे। फिर आपका गेट पे ये मटेरियल रिसीव हुआ है, यहाँ पे आपका जो भी गेट मैन है वो आपको एक गूगल फॉर्म फिल करेगा और आपके यहाँ पे एक डेट मेंशन हो जाएगी और अपने एंड पे वो डन कर देगा उसको। फिर हर एंड पे वर्क को डन करना ज़रूरी है। हर जो भी डिपार्टमेंट है उसको अपने वर्क को डन करना है, तभी उसके डैशबोर्ड से वो काम हटेगा और इस शीट पर आकर मेंशन होगा और रिकॉर्ड या प्रोसेस जो है वो आगे को मूव ऑन होगी। इसी तरीके से ये सारी प्रोसेस चलते हुए आपका बॉक्स 21 तक जाएगी, 21 तक जाएगी और वहाँ पर आपको लास्ट में सप्लायर से कंफर्मेशन लेना है, जो कि आपके असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर करेंगे और वहाँ पर ये प्रोसेस एंड हो जाती है जब अगर सप्लायर ये कंफर्म कर देता है कि उसे पेमेंट रिसीव हो गई है। उसके बाद आपको और भी अगर हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। इसमें हर बॉक्सेस के बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें कौन सा फॉर्म फिल करना है, उन्हें कैसे वर्क करना है। हर बॉक्स आपको ये देखिए, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 ऐसे करते हुए आपको ये पूरे 21 बॉक्सेस की यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि किसको कौन सा फॉर्म भरना है, किसको क्या करना है, इस पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। देन आपको इतनी देर से ये जो फॉर्म्स के बारे में बता रहा है, ये हैं वो सारे फॉर्म्स। यहाँ पर 7 फॉर्म्स हैं जो आपके FMS परचेज में रन करते हैं। पहला फॉर्म आपका परचेज इंडेंट फॉर्म है, सेकंड आपका परचेज पेमेंट प्रोसेस फॉर्म है, मटेरियल रिसीव एट गेट है, उसके बाद आपका QC पास मटेरियल फॉर्म है, QC सब मॉडिफिकेशन फॉर्म है, QC रिजेक्ट मटेरियल फॉर्म है और आपका इनकमिंग रॉ मटेरियल फॉर्म है। ये सारे फॉर्म अलग अलग जगह पर मेंशन है कि किसके बॉक्स में कौन सा फॉर्म है, ये उनको वहाँ पर मेंशन करके दिया गया है। उससे आपको पता चलेगा, ये सारे फॉर्म आप फिल करते जाएंगे और ये प्रोसेस प्रॉपर रन करती जाएगी। इस तरीके से FMS जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक रन करता है।